Hi students, this is Dheeraj Singh, PGT Physical Education. Yesterday we have learned about uh, our second unit, that is sports and nutrition, in which we have uh, learned so many things. Okay, so today we will move up to our next topic, that is pitfall of dieting. पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, मैंने कल बताया हुआ था डाइटिंग क्या है। डाइटिंग मीन्स लोग नहीं खाते हैं खाना वगैरह, सोचते हैं कि मैं बहुत ही दुबला हो जाऊं, स्लिम ट्रिम हो जाऊं, क्योंकि आजकल का जो हर इंडिविजुअल चाहता है कि वो बहुत अट्रैक्टिव दिखे, इसके लिए सोचता है कि मैं स्लिम ट्रिम ही होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पिटफॉल क्या है? पिटफॉल मीन्स डाइटिंग के होने वाले नुकसान क्या है हमारे पास। ठीक है, अगर हम डाइटिंग करते हैं तो हम कैसे सफ़र करते हैं। ओके, तो डाइटिंग मैंने बता दिया आपको। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू लुक अट्रैक्टिव, हाँ, स्लिम एंड ट्रिम सभी चाहते हैं। ठीक है, तो एन इंडिविजुअल हु इज़ ओवर वेट वांट्स टू रिड्यूस वेट एंड डज स्टाफ फॉर रिड्यूसिंग वेट। ये है, सबके साथ है। ठीक है, आजकल के समय में तो ज़्यादा है। तो मेन कॉजेस जो हैं, व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ पिटफॉल ऑफ डाइटिंग? ठीक है, तो सबसे पहला आएगा इसमें एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज क्या करते हैं आदमी? पतला होने के लिए खाना तो छोड़ देते हैं, कैलोरीज बर्न नहीं करते हैं। हाँ, तो क्या होता है उससे कि आपकी जो लेवल ऑफ एनर्जी है बहुत स्लो हो जाएगी। इससे क्या होता है, शरीर थकान महसूस करेगा। हाँ, एचे जो खुजली वगैरह यूज़ ज़्यादा होने लगता है इसके लिए। ठीक है, कब होता है? जब हम कैलोरीज बर्न नहीं करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं उसको। क्यों? क्योंकि हम स्लिम एंड ट्रिम दिखना चाहते हैं। ठीक है, सेकेंड वन है आपका स्किपिंग मील्स। मील्स मीन्स आप जो खाना खाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करता है बंदा कि एक टाइम नहीं खाता है, एक टाइम सोचता है कि मैं ना खाऊं तो मैं दुबला पतला हो जाऊंगा, तो लेकिन सडन अगली बार क्या होता है, भूख बढ़ जाती है। आप अगर मॉर्निंग में खाना नाश्ता ना करें, तो हम लोग के लिए तो नहीं है पॉसिबल कि अगर मॉर्निंग में नाश्ता ना करें तो फिर दोपहर में भी ना करें, ऐसा नहीं है। हम लोग अगर एक टाइम ना करें तो फिर दोबारा क्या होगा कि सुबह का एक भी उसको मैनेज करने के लिए पूरा ज़्यादा डोज ले लेंगे। तो मील्स जो है स्किप मीन्स छोड़ना नहीं चाहिए, गैप नहीं देना चाहिए, है ना। आप थोड़ा थोड़ा ही खाइए, मैंने बताया हुआ है, थोड़ा थोड़ा खाइए, दिन भर खाइए, लेकिन हैवी डोज नहीं लेना चाहिए कभी भी। थर्ड वन क्या है? लो एनर्जी डाइट। लो एनर्जी डाइट, द पर्सन टेक डाइट विदाउट फैट्स एंड लेस कार्बोहाइड्रेट्स बाय विच हेल्थ इज अफेक्टेड। लोग सोचते हैं कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स नहीं लूँगा तो दुबला हो जाऊँगा, ऐसी गलत बात होती है। आप लीजिए, लेकिन कम मात्रा में लीजिए, वो ज़रूरी होता है। आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फैट भी ज़रूरी है। ओके, फोर्थ वन आपका है नॉट परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी। नॉट परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी, इसमें सोचते हैं लोग कि डाइट रिड्यूस करने से आपका वेट जो होगा वो कंट्रोल होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं लोग कि फिजिकल एक्टिविटी भी नेग्लेक्ट करने लगते हैं, नहीं जाते हैं फिजिकल। बट फिजिकल एक्टिविटी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। मैंने हर बार बोला है आपको कि आपको फिजिकल एक्टिविटी आप अपने डेली रूटीन में कहीं ना कहीं इसको रखे रहिए। आप कभी भी समय मिले, फिजिकल एक्टिविटी और बॉडीली बेस्ड एक्शन कोई भी आपको करना ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका टेकिंग लेस लिक्विड। टेकिंग लेस लिक्विड,
लिक्विड जो होता है वो आदमी कम होता है, पानी कम पीता है। क्यों सोचता है कि पानी कम पीने से मैं दुबला हो जाऊंगा, पतला हो जाऊंगा, बट दैट इज़ रॉन्ग, वो सही नहीं होता है। छठा है आपका स्टार्विंग। स्टार्विंग मीन्स होता है भूखों मरना। एकदम आदमी छोड़ देता है खाना पीना, मैं दुबला हो जाऊंगा, मैं दुबला हो जाऊंगा, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट थिंग फॉर आवर हेल्थ। ओके, ये बहुत ही डेंजरस होता है। आप भूखे सोचते हैं कि 4 दिन 5 दिन नहीं खाएंगे तो दुबले हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती, आप मर जाएंगे। ठीक है, बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है स्टार्विंग। स्टार्विंग लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। आदमी फास्ट रहता है, एक दिन वो चल जाएगा, लेकिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन नहीं रहना चाहिए, आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिस्क ऑफ ओबेसिटी। रिस्क ऑफ ओबेसिटी, सभी मेनी पीपल सोचते हैं कि ज़्यादा हम खाना खाएंगे तो हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। आप अगर खाना डोज लें और बाकायदे फिर फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करें या फिर एक प्रॉपर वे में लें, बैलेंस डाइट लें, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्ट्रेस। स्ट्रेस, आदमी चिंता हो जाता है कि अरे यार मैं मोटा हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं मोटा हो गया। इससे क्या होता है, आदमी ऐसे ही ऑटोमेटिक चिंता से, टेंशन से पतला होने हो जाएगा। ठीक है, मैनी पीपल फील दैट दे आर ओवर वेट। लेट्स गो टू परफेक्ट पिटफॉल। नेक्स्ट आपका है स्लिम लुक। स्लिम लुक, सम पीपल थिंक दैट दे विल लुक एट्रैक्टिव इफ़ दे आर स्लिम, है ना। सभी लोग सोचते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अगर पतला हो जाऊंगा तो बहुत अच्छा लिखूंगा। हाँ, तो इससे क्या होता है कि नुकसान होने लगता है। डाइटिंग का ये नुकसान ही है ना, पतला दिखने के लिए अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाना, क्या मतलब है फिर। आप पतला होकर अच्छा लोग बोलेंगे क्या, आप जब आपकी हालत ही ख़राब हो जाएगी। ये नुकसान ही है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना है, डाइट प्रॉपर लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका स्लिमिंग पिल्स। स्लिमिंग पिल्स दवाइयाँ आती हैं पतले होने के लिए, हाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। कल भी मैंने बताया था। तो इसके लिए अब क्या करिए कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड होने के बाद ही लीजिए, नहीं कि बस मोटे हैं तो दवाई खाना आपने शुरू कर दिए। ये काम कभी नहीं करना चाहिए। चलिए, और नेक्स्ट टॉपिक है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस, फूड इंटॉलरेंस नॉर्मल वर्ड्स में ये होता है कि फूड इंटॉलरेंस इज़ दैट व्हेन अ पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी इन डाइजेस्टिंग अ पर्टिकुलर फूड। ये जो चीज़ होती है फूड इंटॉलरेंस, ये कुछ लोगों के अंदर होती है। वो खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं वो। और कुछ लोगों के पास होता है कि कुछ चीज़ें नहीं खा पाते हैं। लोग बोलते हैं ना कि मुझे सूट नहीं करता है, मैं उल्टी कर देता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम होती है ये चीज़, पर्टिकुलर चीज़ खाने से। तो यही होता है फूड इंटॉलरेंस। ठीक है, इसमें नॉर्मल सिम्टम्स जो होते हैं वो आपका उल्टी करना, सर दुखना, है ना, ये सब चीज़ें होती है फूड इंटॉलरेंस में। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। होप आप लोग के पास बुक आ गई होंगी, आ गई होंगी तो आपको ईजी रहेगा, ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा ये। इट इज़ दैट when a person has difficulty in digesting a particular food। ठीक है, ये आपका है फूड इंटॉलरेंस। ओके, कोई भी खाना खाने में खाना खाने में तो दिक्कत नहीं होती, बट उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, दैट इज़ कॉल्ड फूड इंटॉलरेंस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइटिंग मिथ्स। डाइटिंग मिथ्स,
मिथ क्या होता है? मिथ मीन्स ऐसा लोगों का कहना है, कहावत, तथ्य जो बोलते हैं ना कि पुरानी कहावत है ये चीज़ें। तो मिथ क्या है? डाइटिंग के प्रति जो हम डाइट लेते हैं उसके प्रति लोगों का क्या सोचना है, क्या सोचते थे, क्या तथ्य है, क्या मतलब लोग कहते थे, कहावत क्या है। तो इसमें पहला आता है लो फैट और नो फैट डाइट इज गुड फॉर यू। ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं कि लो फैट और नो फैट वाली डाइट आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। बट फैक्ट क्या है? बट फैक्ट इज़ कि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। डाइटिशियन आपको बोलते हैं कि लीजिए लेकिन कम लीजिए, है ना। फैट आपके एनर्जी लेवल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। फैट्स के बहुत ही नेसेसरी होता है एनर्जी लेवल आपके लिए इम्प्रूव करने के लिए। सेकेंड वन आपका डाइटिंग मिथ है, ऐसे बोल दे रहा हूँ मैं, क्रैश डाइटिंग और फास्टिंग मेक्स यू लूज वेट, ठीक है। क्रैश डाइटिंग और फास्टिंग मीन्स फास्ट रहना आपको लूज वेट करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। बट फैक्ट क्या है? दिस में बी ट्रू इन शॉर्ट टर्म, ये सच हो सकता है कुछ समय के लिए, बट अल्टीमेटली इट कैन हाइंडर वेट लॉस, बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से वेट लॉस करने बताया। हाँ, लूजिंग वेट ओवर द लॉन्ग टर्म बर्न्स ऑफ फैट्स, वेयरएज क्रैश डाइटिंग फॉर फास्टिंग नॉट ओनली रिमूव्स फैट बट ऑल्सो लीन्स मसल फॉर टिश्यूज। ये है, लेकिन इसमें क्या होता है, आदमी पतला तो जरूर हो जाएगा बट आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाएंगी, है ना। इससे क्या होता है, आपकी मसल्स हो गया, आपकी ये सब चीज़ें जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, ठीक है। तो इसको जो मिथ है क्रैश डाइटिंग और फास्टिंग मेक्स यू लूज वेट, दैट इज़ नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट मिथ आपका है फूड ईटन लेट नाइट इज मोर फैटनिंग। इसमें ये कहते हैं लोग कि जो लेट नाइट खाते हैं वो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि जो दिन में खाना ना खाए, स्किप कर दें, ना खाएं, और शाम को ज़्यादा खा लें, उससे फैट हो सकता है। बट यह मिथ कि फूड ईटन लेट नाइट इज़ मोर फैटनिंग, दैट इज़ नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट मिथ है आपका स्लो मेटाबॉलिज्म प्रिवेंट्स वेट लॉस। बट यहाँ पर studies prove that resting metabolism is directly related to the body weight, whereas metabolism rate increases with high physical activity. physical activity करने से metabolism high increase होता है, ठीक है। तो ये कहना so metabolism prevents weight loss वो गलत है ना। नेक्स्ट आपका है लो फैट मिल्क हैज़ लेस कैल्शियम देन फूड फैट मिल्क। जो ऊपर जैसे दूध के ऊपर छाली वगैरह रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, मलाई वगैरह, वो नहीं होने से कैल्शियम उसमें कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। स्कीम्ड एंड सेमी स्कीम्ड मिल्क, फैक्ट क्या है, स्कीम्ड एंड सेमी स्कीम्ड मिल्क, ठीक है, एक्चुअली हैव मोर कैल्शियम बिकॉज कैल्शियम इज इन वाटरी पार्ट आर नॉट इन क्रीमी पार्ट ऑफ मिल्क, ठीक है। मेन आपका कैल्शियम जो होता है उसी में होता है, क्रीमी पार्ट ऑफ मिल्क में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आपका मिथ है वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल्स। शाकाहारी जो होते हैं मसल्स बिल्ड नहीं कर सकते, मतलब बॉडी बिल्डर वगैरह नहीं हो सकते हैं, ऐसा गलत बात है। वेजिटेरियंस कैन बी मस्कुलर। हाँ, जो मीट मटन चिकन खाते हैं ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ बॉडी बिल्डर्स होते हैं, नहीं, वेजिटेरियंस कैन बी मस्कुलर। ओके, उनके पास भी सब्जियां हैं, प्रोटीन्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह उनको मिलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मटन चिकन में ही है, ये गलत बात होती है। ओके, नेक्स्ट आपका है हेल्दी फूड इज़ एक्सपेंसिव। ये मिथ है, हेल्दी फूड इज़ एक्सपेंसिव। ये सब बस कहना है कि हेल्दी फूड एक्सपेंसिव होता है। हाँ, स्टोर्ड हो, ऑफ सीज़न हो, है ना, कि जब विशेष टमाटर का सीज़न चल रहा है तो सस्ता होगा वो, हाँ वो खाइए, आपका न्यूट्रिशियस है वो। हाँ, एक्सपेंसिव कब होता है, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ एक्सपेंसिव होता है। टमाटर का भी 2 रुपये 4 रुपये किलो भी मिलता है, ठीक है, वो भी उतना ही आपको न्यूट्रिशन देगा जितना ऑफ सीज़न में देगा। बट ये कहना कि हेल्दी फूड एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, वो गलत है। ओके, नेक्स्ट आपका है ओनली ओवरवेट पर्सन नीड एक्सरसाइज। लोग कहते हैं ना कि जो बहुत ही मोटा हो उन्हीं को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। एक नॉर्मल आदमी भी
उसको भी एक्सरसाइज करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना ओवरवेट पर्सनस को होता है। तो यह कहना जो मिथ है ओनली ओवरवेट पर्सन नीड एक्सरसाइज, दैट इज़ नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट आपका है एग इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड देम, है ना। जैसा कि सब जानते हैं कि जो एग होता है गुड सोर्स ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, अंडे जो होते हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती हैं। हाँ, जो कोलेस्ट्रॉल तो होता है बट कुछ अंडे खाने से देयर इज़ नो इल इफेक्ट और टू हेल्थ, कोई नुकसान नहीं है उसको खाने में। तो ये जो चीज़ें मैंने बताया आपको यह मिथ और फैक्ट थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट्स ऑफ डाइट ऑन परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि डाइट का जो रोल होता है वो आपके परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर आप डाइट सही से नहीं लेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी लो हो जाएगी। तो देयर आर सम क्राइटेरिया टू टेक डाइट। ओके, तो अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए अलग अलग डाइट्स चार्ट बनते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है जैसे कि मान के चलिए कि इंडोरेंस मीन्स लंबे समय तक, आपको मैंने क्लास 11 में बताया हुआ था कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है ना। उसमें एंडोरेंस भी था, जिसमें एंडोरेंस में आप कह सकते हैं मैराथन रेस जो होते हैं, लंबी दौड़ की रेसें जो होती हैं, बास्केटबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, हाँ ये थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती हैं। हाँ, तो इसमें डाइट जो होती हैं तीन तरह की ली जाती हैं। जो होता है कि डाइट बिफोर कंपटीशन, डाइट बिफोर कंपटीशन, बिफोर मीन्स खेलने के 3-4 घंटा पहले आप जो डाइट लेते हैं। इंडोरेंस के लिए 4 घंटे पहले बिफोर में आप लेंगे, मान के चलिए कि अच्छा सा खाना खाएंगे, चावल हो गया, दाल हो गया, है ना, ये सब चीज़ें आप उस समय यूज़ करते हैं। राइस, सब्जी में पोटैटो वगैरह, हाँ दाल, ये सब चीज़ यूज़ करेंगे आप बिफोर कंपटीशन, याद रखिएगा इंडोरेंस एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग। इसमें आपका जो ड्यूरिंग मीन्स होता है कि खेल के बीच में। ड्यूरिंग में क्या लेंगे, ड्यूरिंग में जैसा कि हम खेल रहे हैं, खेल के दौरान जो हम डाइट लेते हैं वो बहुत हल्का फुल्का लेते हैं। हल्का फुल्का मीन्स लेमन जूस ले लिए, है ना, पानी ले लिए, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, जूस वगैरह, फल ले लिए, ये सब चीज़ें आती हैं ना। फ्रूट्स हो गए, वाटर हो गए, लेमन वाटर हो गया, है ना, एनर्जी ड्रिंक्स हो गया, ठीक है, ये सब ड्यूरिंग में होंगे। और एक आता है डाइट आफ्टर। ये मैं आपका बता रहा हूँ इंडोरेंस एक्टिविटीज़ का। इंडोरेंस एक्टिविटीज़ का आफ्टर में क्या कहा जाएंगे। आफ्टर में जैसा कि हम खेल ख़त्म हो गया, खेल ख़त्म होने के बाद बढ़िया से एकदम खाना आपको खाना होता है बाकायदे, दाल चावल, फिर वही चीज़ जो 4 घंटा पहले लिए थे ऑलमोस्ट उसी में से आते हैं, है ना, थोड़ा सा एनर्जी के लिए। ओके, यहाँ पर भी वही आ जाएंगे, वेट, पोटैटो, दाल, है ना, पूरा केक वगैरह, चॉकलेट वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं इस टाइम, मीठी चीज़ें भी आप खा सकते हैं। ये एंडोरेंस एक्टिविटीज़ के। नेक्स्ट आपका है अलग, ये अलग एक्टिविटी है, ये स्किल एक्टिविटी, ये स्किल एक्टिविटी है। और स्पीड एक्टिविटी, रनिंग वगैरह हो गया ना, जो जल्दी में हम करते हैं। स्पीड मैंने बताया हुआ था, एज़ फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। स्प्रिंट रेसेस वगैरह जो होते हैं, मिडिल डिस्टेंस होते हैं, खो खो हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब थोड़ी देर के लिए होता है ना। तो आप इसमें कौन कौन सा इसमें भी बिफोर, ड्यूरिंग
एंड आफ्टर। इसमें कौन सी चीज़ें करेंगे बिफोर में? बिफोर में क्या करेंगे? मोर, जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड सिंपल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हों, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना हम यूज़ करेंगे। ठीक है, किस में? स्किल एक्टिविटी और स्पीड एक्टिविटीज़ में। ड्यूरिंग में क्या यूज़ करेंगे? ड्यूरिंग में ऑलमोस्ट सबका एक ही होता है, पानी, लेमन वाटर, फ्रूट, ये सेम ही रहेगा ना। ये जो चीज़ था यही रहेगा यहाँ पर ऑलमोस्ट। इसमें आफ्टर में क्या आएगा? इसमें भी आफ्टर एकदम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लॉट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स वगैरह चाहिए इसमें। ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आपका वही चना दाल, मूंग दाल, हाँ, ये सब ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये आपका हो गया स्किल एक्टिविटी और स्पीड में। नेक्स्ट आपका एक्सप्लोजिव एक्टिविटी। इसमें कौन कौन से? रेसलिंग वगैरह हो गया है ना, जंप करना, थ्रो करना, कबड्डी वगैरह हो गया। इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होता है ना। तो इसका भी देख लीजिए, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। इसका क्या है? इसमें भी सेम यही रहेगा, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब अच्छे से भोजन आप लीजिए, है ना। ड्यूरिंग इसका भी सेम ही रहेगा, ड्यूरिंग इसका भी सेम रहेगा। ड्यूरिंग ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, क्योंकि बीच में खेल के दौरान लोग पानी ही पीते हैं, जूस ही लेते हैं, हाँ, एनर्जी ड्रिंक ही लेते हैं। और इसका भी आफ्टर भी सेम ही है। ठीक है, इसका भी वही है, मूंग दाल, चना दाल, ये सब मिनरल विटामिन्स वगैरह यूज़ हम इसमें ज़्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपका है एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल। एक नॉर्मल पर्सन को कितना एनर्जी की जरूरत, रिक्वायरमेंट, उसको कितनी एनर्जी की होती है, उसका एक फार्मूला है। ठीक है, उसका फार्मूला है, इसमें भी दो तरह की चीज़ें होती हैं, बसल एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिसको हम BER के नाम से भी जानते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका है एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट, EER, है ना। ये ज़रूरत होती है। BER की ज़रूरत हमें 1872 होती है। 1872 कैलोरीज हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, EER की ज़रूरत कितनी होती है? 1020 कैलोरीज। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना होता है? 2892 729 83 289 कैलोरीज की ज़रूरत हमें दिन में होती है। ठीक है, एक आदमी को। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? बसल एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे आएगा? उसका फार्मूला है बसल का फार्मूला 1.3 कैलोरीज इंटू वेट, जो आपका लेंगे, वेट लेंगे इन केजी में, ये केजी में रहेगा। ठीक है, इंटू 24 आवर। ठीक है ना। अब इसमें मान के चलिए कि अब वेट आपका जितना भी हो वो आप डालेंगे, इस तीनों को इंटू करेंगे। ये 1.3 इंटू वेट मान के चलिए आपका 60 है, इंटू 24। ठीक है ना। ये आपको, तो इसका जब 1.3 कैलोरीज आपकी बुक से ही है, ये 60 इंटू 24, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा अप्रोक्स आपका
1872 ये जो मैंने किया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल ही था ये 1872। नेक्स्ट आपका है EER। EER का फॉर्मूला क्या है? ER होता है कि एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा, जैसे कि मान चलिए कि इसका कैलोरीज बर्न हो जाए, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला 8.5 कैलोरीज इंटू 60 kg। मान के चलिए वर्कआउट आप 2 घंटे कर रहे हैं, 2 घंटे वर्कआउट करेंगे तो ऐसा है कि एनर्जी लेवल आपका, एनर्जी के लिए आपको डाइट ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इंटू आएगा 102, तो इसका जो इंटू हुआ 2892 हुआ था, ठीक है। आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके लिए क्या है कि कैलकुलेशन करेंगे आप। कैलकुलेशन में ये है कि आपके बुक में लिखा हुआ होगा, मैं बता भी दे रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। 2 साल के बच्चों के लिए 800 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है ना। 10 साल के लिए बच्चे के लिए 1500 कैलोरी, एक 14 साल के बच्चों के लिए 1800, हाँ। फीमेल 50 kg जो रहती हैं उनके लिए 2400 कैलोरीज एक दिन में चाहिए, बर्न करना चाहिए। मेल एडल्ट 60 kg जो होते हैं 2800 to 800 कैलोरीज पर डे। एडल्ट मेल विथ हैवी स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिक्वायर्स, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे उसको है कि ना कि ज़्यादा उसको एनर्जी चाहिए, तो उनको 3500। चलिए मैं लिख देता हूँ। चाइल्ड ऑफ 2 years 800 कैलोरीज पर डे, ठीक है। 10 साल के लिए, 10 ईयर के लिए चाहिए आपको 1500 कैलोरीज। 14 साल के लिए चाहिए 1800। फीमेल जो होती हैं 50 kg तक, उनकी ज़रूरत होती है 2400। 60 kg मेल के लिए ज़रूरत होता है 2800 कैलोरीज पर डे का, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एडल्ट जो ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, ठीक है, वर्कआउट वालों के लिए कैलोरीज जो होता है 3500, ठीक है। और जो बहुत ही ज़्यादा, ये तो मान लीजिए वर्कआउट कर रही है, हैवी वर्कआउट जो करेंगे उनके लिए 5000 कैलोरी पर डे होता है, ठीक है। और बाकी जैसा कि बुक में भी है, और आपको अगर मालूम करना हो तो आप कर सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कैलोरीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका सेकंड यूनिट आज ख़त्म होता है। हाँ, नेक्स्ट आपको मैं योगा एंड लाइफस्टाइल बताऊंगा। होप कि आप जितने भी नोट्स कंप्लीट, कुछ बच्चे कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो करके रखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।